हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लीड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ बाय डेमन ज़ाहरियादीज़ बुक के बारे में। रजत का जीवन एक अजीब उलझन में फंसा हुआ था। हर दिन वही रूटीन, वही परेशानियां और वही अधूरे सपने। उसने कई बार कोशिश की थी कुछ अलग करने की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ उसे पीछे खींच लेता था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, दोस्तों के साथ भी दूरियां बढ़ती जा रही थीं और परिवार से भी अक्सर अनबन हो जाती थी। ऐसा लगता था मानो उसके जीवन का कोई मतलब ही नहीं बचा था। एक दिन रजत यूं ही भटकता हुआ कॉलेज की लाइब्रेरी पहुंच गया। उसे किसी काम का बहाना चाहिए था ताकि वो अपने घर से थोड़ा दूर रह सके। लाइब्रेरी एकदम शांत और ठंडी थी। वहां एक सुकून था जो रजत के दिल को थोड़ा आराम दे गया। वह कुछ किताबें यूं ही टटोलने लगा, लेकिन किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज ने उसे चौंका दिया। कुछ ढूंढ रहे हो बेटा? रजत ने नजर उठाई और देखा कि एक आदमी सफेद बाल और हल्की सी मुस्कान के साथ लाइब्रेरी के कोने में बैठा उसे देख रहा था। नहीं अंकल, बस यूं ही टाइम पास कर रहा था, रजत ने जवाब दिया। टाइम पास करने से जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन मिलती कुछ नहीं, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। रजत को उसकी बात में एक गहरा मतलब समझ आया और वो उसके पास जाकर बैठ गया। बूढ़े आदमी ने उसे एक किताब दी। किताब का नाम था हाउ टू लीड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ बाय डेमन ज़ाहरियादीज़। इसमें क्या है? रजत ने पूछा। यह किताब तुम्हें बताएगी कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। रजत ने बेमन से किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। पहले चैप्टर का नाम था द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। आदमी ने उसे पढ़ने को कहा और रजत ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे रजत पढ़ता गया, उसे समझ आया कि सेल्फ डिसिप्लिन कितना जरूरी है। किताब में लिखा था कि बिना डिसिप्लिन के सिर्फ सपने देखे जाते हैं, उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। जितना भी टैलेंट हो या इंटेलिजेंस हो, अगर इंसान में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो वो अपने गोल्स तक नहीं पहुंच सकता। डिसिप्लिन ही वो शक्ति है जो हमें अपने उद्देश्य की ओर लगातार बढ़ने में मदद करती है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। रजत को एहसास हुआ कि उसकी सारी परेशानी की जड़ यही थी। वो डिसिप्लिन्ड नहीं था। वो चीजों को शुरू तो कर देता था, लेकिन कभी उन्हें पूरा नहीं करता था। कुछ भी करने की हिम्मत और इच्छा शक्ति उसमें ज्यादा देर टिकती ही नहीं थी। उसने किताब के कुछ और पन्ने पलटे। उसमें लिखा था कि डिसिप्लिन की मदद से इंसान अपने जीवन के हर छोटे बड़े डिसीजन को बेहतर तरीके से ले सकता है। ये सिर्फ पढ़ाई या काम में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में लागू होता है। रजत ने उस आदमी की ओर देखा जो अब भी शांत भाव से बैठा था। क्या यह सच में इतना आसान है? उसने पूछा। आसान तो नहीं, लेकिन मुमकिन जरूर है, आदमी ने जवाब दिया। सेल्फ डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है। ये एक हैबिट है जिसे तुम्हें धीरे धीरे विकसित करना होगा। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब तुम इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लोगे तो हर चीज आसान हो जाएगी। रजत ने सोचा, वो हमेशा दूसरों पर डिपेंड करता रहा है या फिर खुद को एक्सक्यूजेस देता रहा है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि उसे खुद अपने लिए खड़ा होना होगा। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल बहुत है बेटा, आदमी ने कहा, मानो रजत के दिल की बात समझ गया हो। लेकिन उस पोटेंशियल को एक्चुअल स्ट्रेंथ में बदलने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत है। रजत उस दिन घर वापस आया तो उसे महसूस हुआ कि उसकी लाइफ में कुछ बदलने वाला है। उसने एक छोटा सा गोल तय किया। वो हर दिन सुबह जल्दी उठेगा और पढ़ाई करेगा, भले ही वो मुश्किल लगे। ये उसका पहला कदम होगा अपने सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करने की दिशा में। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, रजत धीरे धीरे अपने नए रूटीन में ढलने लगा। शुरुआत में उसे बहुत दिक्कतें आईं। कई बार ऐसा हुआ कि उसका मन हुआ सब छोड़ दे, लेकिन फिर उसे उस किताब की बातें याद आईं। सेल्फ डिसिप्लिन केवल मेहनत नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने की ताकत है। रजत अब खुद को ज्यादा फोकस्ड और डिटर्मिन्ड महसूस करने लगा। उसकी पढ़ाई में भी सुधार आ रहा था और उसे अपनी अंदरूनी ताकत का एहसास होने लगा। वो जानता था कि यह सफर अभी लंबा है, लेकिन अब उसकी दिशा सही थी। लाइब्रेरी में उस बूढ़े आदमी से मिलने के बाद से उसकी जिंदगी में जैसे एक नई शुरुआत हो गई थी। वो अब अपने हर काम को डिसिप्लिन के साथ करने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि यह सिर्फ पहला कदम है, लेकिन इस पहले कदम ने उसकी सोच और नजरिए को बदल दिया था। लेकिन क्या यह शुरुआत
उसके सारे सपनों को पूरा कर पाएगी? क्या स्वनियंत्रण उसे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां वो पहुंचना चाहता है? रजत ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव महसूस करने शुरू कर दिए थे। सुबह जल्दी उठना, समय पर पढ़ाई करना और चीजों को डिसिप्लिन के साथ करना उसे पहले से कहीं बेहतर महसूस करा रहा था। लेकिन उसने अभी पूरी तरह से अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन विकसित नहीं किया था। कई बार उसे लगता कि वो अपने इंपल्सेस के आगे हार जाता है। कभी कभी देर रात तक फिल्में देखना, बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाना या अचानक किसी और काम में उलझ जाना उसके पूरे दिन की योजना को बिगाड़ देता था। वो जानता था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे ठीक किया जाए। एक दिन फिर से रजत लाइब्रेरी गया, जहां वो बूढ़ा आदमी पहले की तरह अपनी सीट पर बैठा हुआ था। रजत को देखते ही उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा चल रहा है बेटा? डिसिप्लिन बन गया? अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। रजत ने धीरे से सिर हिलाया। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है अंकल, लेकिन अब भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे मैं ट्रैक से हट जाता हूं। समझ में नहीं आता कि हर बार खुद को रोक क्यों नहीं पाता। बूढ़ा आदमी समझ गया कि रजत अब अगले कदम पर जाने के लिए तैयार है। उसने रजत को फिर से हाउ टू लीड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ की ओर इशारा किया और इस बार उसे अंडरस्टैंडिंग इंपल्सेस एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाला अध्याय पढ़ने के लिए कहा। रजत ने किताब को खोला और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा था कि इंसान अक्सर अपनी इच्छाओं और इंपल्सेस के जाल में फंस जाता है। हम छोटी छोटी खुशियों के लिए लंबे समय के फायदे को नजरअंदाज कर देते हैं। ज़ाहरियादीस ने इस अध्याय में इस बात पर जोर दिया था कि इंपल्सेस पर काबू पाना और डिलेड ग्रेटिफिकेशन की कला सीखना हमारे पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस के लिए कितना ज़रूरी है। जैसे ही रजत ने पढ़ा कि कैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को नुकसान पहुंचाता है, उसे अपनी ज़िंदगी की कई घटनाएं याद आने लगीं। जैसे जब उसने एग्ज़ाम की तैयारी के बजाय वीडियो गेम खेलना चुना था, या जब उसने जिम जाने की जगह दोस्तों के साथ बाहर घूमना ज़्यादा ज़रूरी समझा। इन सब डिसीजंस ने उसके लार्जर गोल्स को पीछे धकेल दिया था। बूढ़े आदमी ने रजत को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, इंपल्सेस को कंट्रोल करना आसान नहीं है। हर इंसान के पास अपनी इच्छाएं होती हैं और उन पर काबू पाने के लिए बहुत प्रैक्टिस और समझ की ज़रूरत होती है। यही किताब तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रही है कि तुम अपने इमीडिएट डिज़ायर्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो और उन डिज़ायर्स को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से अलाइन कर सकते हो। रजत ने पूछा, लेकिन अंकल, ऐसा करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? हर बार जब भी कोई चीज़ सामने आती है, मेरा ध्यान वहीं चला जाता है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। यही तो बात है बेटा, आदमी ने कहा। इंपल्स कंट्रोल एक हैबिट है जिसे धीरे धीरे डेवलप करना होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बार जब तुम किसी इंपल्सिव डिजायर को छोड़ते हो तो तुम अपनी विल पावर और डिसिप्लिन को मजबूत कर रहे होते हो, और जब तुम खुद को बार बार छोटी छोटी चीजों पर रोकने की आदत डालोगे तो बड़े डिसीजंस लेना भी आसान हो जाएगा। रजत ने किताब में आगे पढ़ा कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन कैसे एक पावरफुल टूल है। जब इंसान इमीडिएट सेटिस्फैक्शन की जगह लंबे समय के फायदों को चुनता है तो वो अपनी इच्छा शक्ति और डिसिप्लिन को बढ़ाता है। इससे न सिर्फ उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि वो अपने गोल्स के और करीब भी पहुंचता है। रजत को याद आया कि कैसे वो अक्सर खाने पीने में भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। चाहे देर रात हो या फिर एग्जाम्स के बीच में, उसे जब भी भूख लगती वो कुछ ना कुछ अनहेल्थी खा लेता। उसने महसूस किया कि ये भी उसी इंपल्सिव बिहेवियर का हिस्सा था। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, अब सोचो बेटा, अगर तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़कर थोड़ा इंतजार करो तो तुम्हें क्या फायदा हो सकता है? मान लो, अगर तुम हर बार जंक फूड खाने से खुद को रोक सको और सिर्फ हेल्थी फूड खाओ तो तुम्हारी बॉडी कैसी बनेगी? या फिर अगर तुम रोज जिम जाने के इंपल्स को फॉलो करो तो 1 साल बाद तुम कितने फिट हो जाओगे? रजत ने सोचा, सच में अगर मैं अपने छोटे छोटे डिसीजंस पर कंट्रोल पा लूं तो लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अगले कुछ दिनों में रजत ने इस कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में उतारने की कोशिश शुरू की। उसने खुद को चुनौती दी कि वो अपनी हर इंपल्सिव डिजायर को समझेगा और सोच समझकर डिसीजंस लेगा। जब भी उसका मन किया कि वो बिना सोचे समझे कुछ करे, उसने खुद से एक सवाल पूछा,
क्या ये डिसीजन मुझे मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के करीब ले जाएगा या नहीं? शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था। कभी कभी उसका मन होता कि वो बस सब छोड़कर इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन के पीछे भागे। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वो अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करता है तो उसे अपने ऊपर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस महसूस होता है। उसे ये एहसास होने लगा कि वो अब अपनी लाइफ को ज्यादा इफेक्टिव मैनेज कर सकता है। एक दिन उसने फिर लाइब्रेरी में उस बूढ़े आदमी से मुलाकात की। अंकल, मैं अब थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर पा रहा हूं, लेकिन कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। बूढ़े आदमी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता बेटा। इंपल्सेस तो हर किसी के पास होते हैं, लेकिन उन्हें मैनेज करना ही असली आर्ट है। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे तुम्हारा कंट्रोल बढ़ेगा। रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट प्रोग्रेस। रजत ने सिर हिलाया। अब उसे समझ आने लगा था कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि एक जर्नी है, और इंपल्सेस को कंट्रोल करना इस जर्नी का एक अहम हिस्सा है। वो जानता था कि इस रास्ते में और भी चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अब उसके पास एक रोड मैप था। इंपल्सेस को पहचानना, उन्हें मैनेज करना और डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाना। रजत की कहानी अब और भी गहरी हो रही थी। उसने एक नया स्टेप उठा लिया था, लेकिन उसे पता था कि अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्या वो इस नई समझ के साथ अपने बड़े गोल्स को हासिल कर पाएगा? रजत धीरे धीरे अपने जीवन में बदलावों को महसूस कर रहा था। उसने इंपल्सेस को कंट्रोल करना सीख लिया था, लेकिन उसे अब भी ऐसा लगता था कि कुछ मिसिंग है। उसे अक्सर डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना होता था और कई बार उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाती थी। कई बार ऐसा होता कि वो पूरी योजना बना लेता, लेकिन दिन के अंत में वही पुरानी आदतें उसे वापस खींच लेती। लाइब्रेरी में उस बूढ़े आदमी से मिलने के बाद वो अब अपने अगले कदम की ओर बढ़ना चाहता था। एक दिन फिर से रजत ने लाइब्रेरी का रुख किया। उसे लग रहा था कि उसकी प्रोग्रेस धीमी हो गई है और वो जानना चाहता था कि कैसे इसे इम्प्रूव किया जाए। वो बूढ़ा आदमी हमेशा की तरह लाइब्रेरी में बैठा था, अपने हाथ में एक किताब थामे। रजत को देखते ही उसने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, कैसा चल रहा है बेटा? लगता है अब भी कुछ कंफ्यूजन है। रजत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ अंकल, मैं इंपल्सेस पर कंट्रोल करना सीख गया हूं, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान अक्सर भटक जाता है। कई बार डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं और मैं अपने काम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाता। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, यह तो हर किसी के साथ होता है। इंपल्सेस पर काबू पा लेना एक बात है, लेकिन अपने दिन को सही तरीके से स्ट्रक्चर करना भी उतना ही जरूरी है। तुम्हें सिस्टम्स और रूटीन्स की पावर समझनी होगी। रजत को थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ, सिस्टम्स और रूटीन्स? इसका मतलब क्या है अंकल? आदमी ने अपनी किताब से एक पन्ना खोला और रजत को पढ़ने के लिए कहा। यह किताब का अगला चैप्टर था, द पावर ऑफ सिस्टम्स एंड रूटीन्स। रजत ने पढ़ना शुरू किया। ज़ाहरियादीस इस अध्याय में बता रहे थे कि कैसे डिसिप्लिन्ड लाइफ के लिए सिस्टम्स और रूटीन्स बनाना जरूरी है। जब हम अपनी दिनचर्या को स्ट्रक्चर करते हैं तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस के लिए कम समय बचता है। एक रूटीन हमें अपने दिन को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज करने में मदद करता है, जिससे हम कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस कर पाते हैं। रजत को महसूस हुआ कि उसने अपनी डे टू डे लाइफ में अभी तक कोई प्रॉपर रूटीन सेट नहीं किया था। वो चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करता था, लेकिन कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं थी। इस वजह से वो अक्सर प्लानिंग करने के बावजूद उन प्लान्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था। बूढ़े आदमी ने उसे समझाया, देखो बेटा, सिस्टम्स और रूटीन्स तुम्हारी जिंदगी में बैकबोन का काम करते हैं। अगर तुम डिसिप्लिन को लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हो तो तुम्हें एक सिस्टम बनाना होगा। बिना रूटीन के डिसिप्लिन ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। हर सफल इंसान के पीछे एक अच्छी रूटीन और सिस्टम होता है। रजत ने उत्सुक होकर पूछा, लेकिन अंकल, ये सिस्टम्स कैसे बनाए जाते हैं और रूटीन को कैसे फॉलो किया जाए? आदमी ने समझाते हुए कहा, सबसे पहले तुम्हें अपने गोल्स को डिवाइड करना होगा। छोटे छोटे टास्क्स में बांटकर उन्हें डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ। ये स्मॉल स्टेप्स तुम्हें धीरे धीरे बड़ी सक्सेस की ओर ले जाएंगे। रूटीन का मतलब सिर्फ काम करने का टाइम सेट करना नहीं होता, बल्कि उसमें ब्रेक्स और रिलैक्सेशन का भी हिस्सा होना चाहिए। हर काम के लिए एक स्पेसिफिक समय होना चाहिए ताकि तुम्हारा माइंड खुद ब खुद उस समय डिसिप्लिन से काम कर सके। रजत ने सिर हिलाया। उसे याद आया कि वो अक्सर रैंडम चीजों को करता था, कभी रात में पढ़ाई, कभी सुबह। उसका कोई फिक्स्ड स्केड्यूल नहीं था। अब उसे समझ में आने लगा था
कि अगर उसके पास एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन होता तो डिस्ट्रैक्शन से निपटना आसान हो जाता। फिर आदमी ने एक और ज़रूरी बात कही, तुम्हें हैबिट्स को ऑटोमेट करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एकदम से सारे काम ऑटोमेटिक मोड में करने लगो, बल्कि धीरे धीरे अपने कामों को हैबिट्स में बदल दो। शुरुआत में कुछ दिन मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी और माइंड खुद ब खुद उसी रूटीन को फॉलो करने लगेंगे। रजत ने किताब के अगले हिस्से को पढ़ना जारी रखा। उसमें लिखा था कि जब हम अपनी जिंदगी में रूटीन्स बनाते हैं तो हम बार बार डिसीजन लेने के स्ट्रेस से बच जाते हैं। हर रोज ये सोचने में टाइम वेस्ट करने की बजाय कि हमें क्या करना चाहिए, रूटीन्स हमें गाइड करती हैं। जैसे जैसे हमारा सिस्टम मजबूत होता है, हम डिस्ट्रैक्शन से कम प्रभावित होते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। रजत को ये बात बेहद प्रैक्टिकल लगी। उसने सोचा कि अगर वो रोज एक स्पेसिफिक समय पर पढ़ाई करने, एक्सरसाइज करने और रिलैक्सेशन का समय तय कर ले तो शायद उसका काम का फ्लो बेहतर हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने कहा, याद रखना, सिस्टम्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि तुम एक मशीन बन जाओ। ये सिस्टम्स तुम्हें फ्री करेंगे, क्योंकि जब तुम्हारा माइंड रूटीन को फॉलो करता है तो तुम्हारे पास और चीज़ों पर ध्यान देने का टाइम और एनर्जी बचता है। तुम्हारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और तुम स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। रजत ने मन में ठान लिया कि वो अब अपनी लाइफ में एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाएगा। उसने अगले दिन से ही अपने दिन की योजना बनानी शुरू की। सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे एक्सरसाइज करना, 9 बजे पढ़ाई करना और बीच बीच में ब्रेक्स लेना। उसने अपने दिन को छोटे छोटे चंक्स में बांट दिया। उसे लगा कि ये रूटीन उसे ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड बना सकता है। शुरुआत में रूटीन को फॉलो करना आसान नहीं था। कई बार उसका मन करता था कि वो अपने पुराने स्केड्यूल पर लौट आए, लेकिन फिर उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं बल्कि प्रोग्रेस है। धीरे धीरे रजत ने महसूस किया कि उसकी रूटीन उसके लाइफ का एक हिस्सा बन रही थी। उसे अब डिसीजन लेने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही थी और उसका ध्यान डिस्ट्रैक्शन से हटकर अपने गोल्स पर जाने लगा था। कुछ हफ्तों बाद रजत ने लाइब्रेरी में उस आदमी से फिर मुलाकात की। उसने उत्साहित होकर कहा, अंकल, अब मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूं। मैंने एक प्रॉपर रूटीन बना लिया है और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने काम को ज्यादा एफिशिएंटली कर पा रहा हूं। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया बेटा, यही सिस्टम्स और रूटीन्स की ताकत है। ये तुम्हें हर रोज डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद करते हैं और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अब तुम्हें अपने हर डिसीजन पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रूटीन तुम्हारे डिसीजंस को गाइड कर रहा है। रजत को महसूस हुआ कि रूटीन बनाने का फायदा सिर्फ प्रोडक्टिविटी तक सीमित नहीं था। उसने अपनी लाइफ में कम स्ट्रेस महसूस करना शुरू कर दिया था। अब उसे पता था कि कब क्या करना है और वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने काम पर फोकस कर सकता था। आदमी ने फिर एक इंपॉर्टेंट बात कही, लेकिन याद रखना बेटा, रूटीन को रिजिड मत बनाना। तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी होगी। कभी कभी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है और तुम्हें अपनी रूटीन को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी तरह से डिसिप्लिन छोड़ दो। बस अपने सिस्टम्स को फ्लेक्सिबल रखो ताकि तुम हर सिचुएशन में बैलेंस्ड रह सको। रजत ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने समझा कि रूटीन का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जिंदगी को एक सख्त ढांचे में बांध ले, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अपनी प्रायोरिटीज को सही तरीके से मैनेज कर सके और हर काम के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रख सके। अब रजत की लाइफ में एक क्लियर डायरेक्शन थी। उसने सिस्टम्स और रूटीन्स की पावर को समझ लिया था। उसे पता था कि आगे भी चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अब उसके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो उसे हर कदम पर गाइड करेगा। रजत अब अपनी जिंदगी में काफी बदलाव महसूस कर रहा था। उसने सेल्फ डिसिप्लिन, रूटीन और सिस्टम्स के महत्व को समझ लिया था। उसका दिन पहले से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो गया था और अब उसे डिस्ट्रैक्शन से लड़ने में भी उतनी मुश्किल नहीं हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी वो खुद से बहुत सख्ती से पेश आता था। जब भी वो किसी दिन अपने रूटीन से थोड़ा भी हट जाता या कोई काम समय पर नहीं कर पाता तो वो खुद को बहुत ज्यादा दोष देने लगता था। ये उसकी मोटिवेशन को कम कर देता था और वो कई बार निराश हो जाता था। एक दिन जब वो लाइब्रेरी में उस बूढ़े आदमी से मिलने गया तो वो अपनी इस परेशानी को लेकर उससे बात करना चाहता था। आदमी हमेशा की तरह अपने स्थान पर बैठा हुआ था।
रजत ने जाते ही कहा, अंकल मुझे कुछ पूछना है। मैंने रूटीन्स और सिस्टम्स को फॉलो करना सीख लिया है, लेकिन फिर भी जब कभी मैं उनसे हट जाता हूं या कोई गलती करता हूं तो मुझे बहुत बुरा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से पीछे जा रहा हूं। मैं खुद पर बहुत हार्श हो जाता हूं। बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। उसने किताब के एक और पन्ने की ओर इशारा किया। यह पन्ना ज़ाहरियाडीस की किताब के उस हिस्से से था जहां लेखक सेल्फ डिसिप्लिन के साथ साथ सेल्फ कंपैशन की बात करते हैं। रजत ने पन्ना पढ़ना शुरू किया। द रोल ऑफ सेल्फ कंपैशन। उस पन्ने में ज़ाहरियाडीस लिखते थे कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि इंसान खुद से सख्ती से पेश आए। जब भी हम कोई गलती करते हैं या सेटबैक्स का सामना करते हैं तो सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति दया दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम खुद को हर छोटी बड़ी गलती के लिए सज़ा देने लगे तो हमारी मोटिवेशन खत्म हो सकती है और हम निराश हो सकते हैं। सेल्फ कंपैशन हमें सेटबैक से उबरने में मदद करता है और हमें अपनी जर्नी पर बने रहने के लिए प्रेरित करता है। रजत को यह बात एकदम नई लगी। अब तक उसने डिसिप्लिन को एक सख्त फ्रेमवर्क की तरह देखा था जहां गलती की कोई जगह नहीं थी, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि अगर वो सेटबैक्स के समय खुद पर हार्श हो जाएगा तो वो अपनी ग्रोथ को रोक देगा। बूढ़े आदमी ने उसकी कंफ्यूजन को समझते हुए कहा, बेटा, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं है। ये एक जर्नी है और जर्नी में कभी कभी ठोकरें लगना नॉर्मल है, लेकिन जब तुम ठोकर खाकर उठते हो तो खुद को सपोर्ट करना, खुद से दया करना उतना ही जरूरी है जितना कि डिसिप्लिन को फॉलो करना। अगर तुम हर बार गिरने पर खुद को ही दोष देने लगोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों कम हो जाएंगे। रजत ने धीरे धीरे सिर हिलाया और पूछा, तो इसका मतलब है कि गलती करने पर खुद से नफरत करने की बजाय मुझे खुद को समझाना चाहिए कि यह भी सीखने का हिस्सा है? बिल्कुल सही, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। अगर तुम खुद से दया से पेश आओगे तो तुम्हारा माइंडसेट बदल जाएगा। तुम सेटबैक्स को फेलियर्स की तरह नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखोगे, और जब तुम ऐसा माइंडसेट अपनाओगे तो डिसिप्लिन भी एक सजा जैसा नहीं लगेगा बल्कि एक मददगार टूल की तरह महसूस होगा। रजत ने इस बात पर और गहराई से सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि कई बार जब वो अपनी रूटीन से चूक जाता था तो वो खुद पर इतना सख्त हो जाता था कि उसका पूरा हौसला टूट जाता था। वो खुद से सवाल करने लगता था कि क्या वो कभी सफल हो पाएगा या नहीं। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि गलती करना इंसान का स्वभाव है, और अगर वो खुद को माफ कर सके और आगे बढ़ सके तो वो ज्यादा मजबूत बन सकता है। बूढ़े आदमी ने उसकी सोच को और गहरा करते हुए कहा, देखो बेटा, जब तुम सेल्फ कंपैशन अपनाते हो तो तुम्हें सेटबैक्स का डर नहीं सताता। तुम उन्हें एक प्रोसेस का हिस्सा मानते हो। अगर तुम हर गलती पर खुद को सजा देने लगोगे तो डिसिप्लिन का पूरा मकसद ही खत्म हो जाएगा। डिसिप्लिन तुम्हें मजबूती देने के लिए है, ना कि तुम्हें तोड़ने के लिए। रजत ने किताब के उस हिस्से को फिर से पढ़ा जिसमें ज़ाहरियाडीस ने लिखा था कि सेल्फ कंपैशन का मतलब ये नहीं कि हम अपनी गलतियों को इग्नोर करें या उन्हें जस्टिफाई करें। इसका मतलब ये है कि हम अपनी गलती से सीखें लेकिन खुद को माफ भी करें। जब हम खुद को माफ करने की ताकत रखते हैं तो हम ज्यादा रेजिलिएंट बन जाते हैं और सेटबैक से जल्दी उबर पाते हैं। अब रजत को समझ में आने लगा था कि सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंपैशन एक साथ कैसे काम करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कोई इंसान डिसिप्लिन्ड होने की कोशिश करता है लेकिन खुद से दया से पेश नहीं आता तो वो बहुत जल्दी थक जाएगा और शायद अपने गोल्स तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेगा। रजत ने बूढ़े आदमी से पूछा, लेकिन अंकल, ये कैसे पॉसिबल है कि हम डिसिप्लिन को मेंटेन करें और फिर भी खुद से दया से पेश आएं? क्या ये एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं बेटा, ये एक बैलेंस है। डिसिप्लिन तुम्हें गाइड करता है, तुम्हें सही रास्ते पर रखता है, लेकिन सेल्फ कंपैशन तुम्हें उस रास्ते पर टिके रहने की ताकत देता है। जब तुम गलती करते हो तो डिसिप्लिन तुम्हें बताता है कि कहाँ सुधार करना है और सेल्फ कंपैशन तुम्हें सिखाता है कि खुद को कैसे संभालना है। दोनों एक साथ चलते हैं और यही तुम्हें लंबी दौड़ में बनाए रखते हैं। रजत को अब इस बात का एहसास हो गया था कि उसने अपनी जर्नी में सेल्फ कंपैशन की कमी महसूस की थी। वो हमेशा खुद से सख्त रहा था और हर छोटी बड़ी गलती के लिए खुद को दोष देता रहा था। लेकिन अब उसे पता चल रहा था कि अगर वो खुद से प्यार और दया से पेश आएगा तो वो और भी मजबूती से अपनी जर्नी पर चल सकेगा।
कुछ हफ्तों बाद रजत ने अपनी डेली रूटीन और सिस्टम्स को और भी बेहतर तरीके से मैनेज करना शुरू कर दिया। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव यह हुआ था कि जब भी वो किसी सेटबैक का सामना करता तो वो खुद को सजा देने की बजाय खुद से यह कहता, कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगा। उसने महसूस किया कि इस नए माइंडसेट से उसकी मोटिवेशन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। रजत लाइब्रेरी में फिर से उस बूढ़े आदमी से मिलने गया। उसने बड़े उत्साह से कहा, अंकल, अब मुझे लगता है कि मैं अपने मिस्टेक्स को एक नए नजरिए से देख रहा हूं। पहले मैं हर छोटी गलती पर खुद को सजा देता था, लेकिन अब मैं खुद से दया से पेश आता हूं और अपनी गलतियों से सीखता हूं। बूढ़े आदमी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, यही तो असली डिसिप्लिन है बेटा। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सख्ती से अपने आप को कंट्रोल करना नहीं होता। इसका मतलब है खुद को बेहतर बनाना, और बेहतर बनने के लिए हमें खुद से प्यार करना और खुद को माफ करना आना चाहिए। जब तुम इस बैलेंस को समझ लेते हो तब तुम सही मायने में डिसिप्लिन्ड बनते हो। रजत अब इस जर्नी में खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। उसने सेल्फ कंपैशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया था और अब सेटबैक्स उसे हतोत्साहित नहीं करते थे। उसकी नजर अब अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर थी और उसे पता था कि वो हर ठोकर के बाद खुद को संभाल लेगा। लेकिन रजत की जर्नी यहां खत्म नहीं हुई थी। अभी भी कई लेसन्स थे जो उसे सीखने थे और वो बूढ़ा आदमी उसे हर कदम पर गाइड करता रहा। रजत की जिंदगी में अब तक काफी बदलाव आ चुका था। उसने सेल्फ डिसिप्लिन, सिस्टम्स, रूटीन्स और सेल्फ कंपैशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया था। अब जब भी वो किसी गलती का सामना करता था तो खुद से हार्श होने के बजाय खुद को माफ करना और आगे बढ़ना सीख गया था। लेकिन वो जानता था कि उसकी जर्नी अभी पूरी नहीं हुई है। हर दिन नई चुनौतियां आती थीं और उसे हर बार एक नया सबक मिल रहा था। एक दिन रजत फिर से लाइब्रेरी पहुंचा। वहां वो बूढ़ा आदमी हमेशा की तरह अपनी जगह पर बैठा हुआ था। रजत के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने बैठते ही कहा, अंकल, अब मैं खुद को थोड़ा हल्का महसूस करता हूं। पहले जब भी मैं गलती करता था तो बहुत सख्त हो जाता था, लेकिन अब मैं खुद से दया से पेश आता हूं और अपनी गलतियों से सीखता हूं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर थोड़ा असमंजस में हूं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और अपनी किताब से एक और पन्ना खोला। उसने उस पन्ने की ओर इशारा किया जहां ज़ाहरियादीस ने फ्यूचर सेल्फ की टेक्निक के बारे में लिखा था। रजत ने उस पन्ने को पढ़ना शुरू किया। यह कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था, लेकिन उसने उसे तुरंत आकर्षित किया। ज़ाहरियादीस इस चैप्टर में बताते थे कि कैसे हम अपनी फ्यूचर सेल्फ को विजुलाइज कर सकते हैं ताकि वो हमारे प्रेजेंट डिसीजंस को गाइड कर सके। जब हम अपनी फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचते हैं तो हम उस इंसान की कल्पना करते हैं जो हम बनना चाहते हैं, हमारे गोल्स, हमारी अचीवमेंट्स और हमारी स्ट्रगल्स के बाद की स्थिति। और जब हम अपने एक्शंस को उस फ्यूचर सेल्फ के संदर्भ में देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारे आज के डिसीजंस हमारे कल पर कितना गहरा प्रभाव डालते हैं। रजत ने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ा और फिर बूढ़े आदमी से पूछा, अंकल, इसका मतलब यह है कि अगर मैं अपनी फ्यूचर सेल्फ को सही तरीके से इमेजिन करूं तो मैं अपने आज के डिसीजंस को बेहतर बना सकता हूं, है ना? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल बेटा, हम अक्सर अपने प्रेजेंट में ही फंसे रहते हैं और शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के लिए डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अगर हम एक पल रुक कर ये सोचें कि हमारे आज के एक्शंस हमारे फ्यूचर पर कैसे असर डालेंगे तो हम ज्यादा इंटेंशनल और डिसिप्लिन्ड चॉइसेस कर सकते हैं। रजत ने सोचा कि वो अब तक बहुत बार इम्पल्सिव डिसीजंस ले चुका था, खासकर जब वो परेशान या तनाव में होता था। लेकिन अगर वो अपनी फ्यूचर सेल्फ की विजुअलाइजेशन करेगा तो शायद उसे अपने डिसीजंस को और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, लेकिन अंकल, फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करना इतना आसान नहीं है। कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। ऐसे में हम कैसे सही डिसीजंस ले सकते हैं? बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारा फ्यूचर कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे आज के डिसीजन से ही बनता है। तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ वही होगी जो तुम आज अपने लिए चुनते हो। इसलिए अगर तुम अपनी फ्यूचर सेल्फ को एक बेहतर, डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल इंसान के रूप में इमेजिन करते हो तो तुम्हारे आज के डिसीजंस भी उस विजन के अनुरूप होने चाहिए। रजत को यह बात बहुत प्रैक्टिकल लगी।
उसने महसूस किया कि जब भी वो इम्पल्सिव डिसीजंस लेता था, वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को नज़रअंदाज कर देता था। लेकिन अगर वो हर डिसीजन को अपने फ्यूचर सेल्फ के संदर्भ में देखेगा तो वो ज़्यादा सोच समझकर चॉइसेस करेगा। बूढ़े आदमी ने रजत को और गहराई से समझाया, देखो, जब तुम अपनी फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करते हो तो वो सिर्फ एक आइडियल वर्जन नहीं होती, वो तुम्हारे प्रेजेंट स्ट्रगल्स, फेलियर्स और अचीवमेंट्स का भी हिस्सा होती है। जब तुम फ्यूचर सेल्फ को एनविजन करते हो तो तुम ये भी देखते हो कि तुम्हारी प्रेजेंट डिफिकल्टीज उस फ्यूचर वर्जन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। यही तुम्हें मोटिवेट्स करता है कि तुम अपने प्रेजेंट में डिसिप्लिन्ड रहो ताकि तुम्हारा फ्यूचर वैसा बने जैसा तुम चाहते हो। रजत ने इस पर और विचार किया। उसे अब समझ में आने लगा था कि अगर वो हर बार अपने डिसीजंस को फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखेगा तो उसे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन से बचने में मदद मिलेगी। अब तक वो कई बार छोटे प्लेजर्स के लिए अपने बड़े गोल्स को पीछे छोड़ देता था, लेकिन इस नई टेक्निक से वो समझ सकता था कि आज के छोटे छोटे डिसीजंस उसका भविष्य कैसे बनाएंगे। बूढ़े आदमी ने एक और उदाहरण दिया। मान लो तुम अभी अपने स्टडीज में कुछ समय देना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा मन कह रहा है कि तुम थोड़ा आराम कर लो या कोई वीडियो देख लो। अगर तुम अपनी फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करोगे जो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स पाकर खुश और सेटिस्फाइड है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि आज का आराम तुम्हारे फ्यूचर गोल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। यही विजुअलाइजेशन तुम्हें मोटिवेट करेगा कि तुम डिस्ट्रैक्शन से बचो और अपने गोल्स पर फोकस करो। रजत ने सिर हिलाते हुए कहा, अंकल, अब मैं समझ रहा हूं। अगर मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करके डिसीजंस लूंगा तो मैं ज्यादा डिसिप्लिन्ड चॉइसेस कर पाऊंगा। लेकिन क्या यह हमेशा काम करता है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, कुछ भी हमेशा आसान नहीं होता बेटा, लेकिन जब तुम ये टेक्निक बार बार प्रैक्टिस करते हो तो ये तुम्हारी आदत बन जाती है। तुम्हारा ब्रेन इस बात को समझने लगता है कि हर एक्शन का एक फ्यूचर इम्पैक्ट होता है और धीरे धीरे तुम अपने डिसीजंस में ज्यादा थॉटफुल और इंटेंशनल हो जाते हो। रजत ने अब ये ठान लिया कि वो अपनी फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करके हर डिसीजन लेगा। उसने उसी दिन से इस टेक्निक को अपने रोजमर्रा के कामों में अप्लाई करना शुरू कर दिया। जब भी उसे कोई इंपल्सिव डिसीजन लेना होता, वो एक पल रुकता और सोचता कि उसका फ्यूचर सेल्फ इस डिसीजन को कैसे देखेगा। कुछ दिनों बाद रजत को इस टेक्निक का असली फायदा समझ में आने लगा। उसने देखा कि जब वो अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करता था तो वो खुद ब खुद डिस्ट्रैक्शन से बचने लगा था। उसे लॉन्ग टर्म गोल्स की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा समझ में आने लगी थी। अब वो हर छोटा काम भी इस सोच के साथ करता था कि उसका फ्यूचर सेल्फ उस पर गर्व करेगा या नहीं। एक दिन जब रजत फिर से लाइब्रेरी गया तो उसने बूढ़े आदमी को अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताया। उसने कहा, अंकल, अब जब भी मैं कोई डिसीजन लेता हूं तो मैं अपनी फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचता हूं। ये सोचने से मुझे अपनी चॉइसेस में क्लैरिटी मिलती है और मैं इंपल्सिव एक्शन से बचने लगा हूं। बूढ़े आदमी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही राह पकड़ ली है बेटा। डिसिप्लिन सिर्फ आज के लिए नहीं होता, ये तुम्हारे पूरे फ्यूचर को शेप करता है। और जब तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को गाइड के रूप में इस्तेमाल करते हो तो तुम अपने प्रेजेंट में ज्यादा एम्पावर्ड और फोकस्ड हो जाते हो। रजत अब अपने जीवन के हर पहलू में फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन का उपयोग करने लगा था। चाहे वो पढ़ाई हो, सेहत हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स, हर डिसीजन में वो एक पल रुककर अपनी फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करता और ये सोचता कि उसका आज का डिसीजन उसके कल पर क्या असर डालेगा। इससे उसकी लाइफ में और भी ज्यादा क्लैरिटी और डायरेक्शन आ गई थी। लेकिन रजत की जर्नी यहां भी खत्म नहीं हुई थी। अभी भी कई और लेसन्स थे और बूढ़ा आदमी उसे हर कदम पर कुछ नया सिखाने के लिए तैयार था। रजत की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने बूढ़े आदमी से मिले हर सबक को अपने जीवन में उतार लिया था। फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन ने उसे अपने प्रेजेंट में डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड बना दिया था। वो अब हर डिसीजन को सोच समझ कर लेता, ये जानकर कि उसका आज का काम उसके कल को बनाएगा। धीरे धीरे रजत ने अपनी गोल्स को हासिल करना शुरू किया। उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ, रिश्तों में गहराई आई और सबसे बड़ी बात, उसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया। एक दिन जब रजत फिर लाइब्रेरी गया तो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। उसकी कुर्सी खाली थी, लेकिन रजत अब अकेला नहीं था। वो जानता था कि जो सीख वो पा चुका है वही उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी
आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।